नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल आप और आपकी कुंडली में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लव मैरिज योग सीरीज जो मैं बना रहा हूं, उसी सीरीज के अंतर्गत मैं आपको एक और ऐसी परिस्थिति बताऊंगा कि आपकी कुंडली में अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो क्या आपको लव मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस एपिसोड को बनाने का जो मुख्य मकसद ये है कि हमारे समाज के एक बहुत बड़ी संख्या युवा वर्गों की है जो किसी से प्रेम करते हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों, प्रेम बहुत ही संवेदनशील विषय है। जब कोई इंसान किसी के साथ प्रेम करता है या प्रेम विवाह करता है तो उस समय ना तो जन्म कुंडली देखी जाती है, क्योंकि प्रेम करने से पहले किसी की जन्म कुंडली नहीं देखी जाती, और प्रेम विवाह में भी 70 से 80% ऐसे केस होते हैं जिसमें जन्म कुंडली नहीं मिलाई जाती है। बाद में कुछ लोगों का प्रेम विवाह सक्सेस होता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसे हैं जिनका प्रेम विवाह सक्सेस नहीं हो पाता। तो प्रेम जो इंसान करता है और किसी को जीवन संगनी बनाना चाहता है तो वो उसके लिए बहुत ही सुखद पल होता है, लेकिन शादी के बाद जब उन दोनों के बीच में वो प्रेम समाप्त हो जाता है और जब अलगाव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है तो वो समय बहुत ही कष्टदायक होता है। वो किसी जातक के लिए भी बहुत कष्टदायक होता है और किसी जातिका के लिए भी बहुत कष्टदायक होता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजें, जिससे उन लोग अपनी जन्म कुंडली में खुद से ये चेक कर सकें कि अगर ऐसा दुर्योग उनकी जन्म कुंडली में बना है तो वो प्रेम विवाह या तो ना करें, या फिर इस एपिसोड के अंत में मैं जो रेमेडीज बताऊंगा, जो मैं उपाय बताऊंगा, कम से कम वो उपाय करें जिस वजह से उनका प्रेम विवाह समाप्त नहीं हो। इस एपिसोड में मैं जो भी स्थिति आपको बताऊंगा, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि इस एपिसोड बनाने से पहले मैंने इस पे बहुत शोध किया है। शोध करने के बाद ही मैं आपको ऐसी स्थिति बताने जा रहा हूं। इसके लिए मैंने बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण किया, और कुंडली विश्लेषण के दौरान भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिनके प्रेम विवाह तो हुए, लेकिन प्रेम विवाह के थोड़े दिनों के बाद ही उनकी आपस में तालमेल समाप्त हो गई। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आती है? हम चाहते हैं कि हमारे युवा वर्ग जो आज के समाज में प्रेम विवाह करना चाहते हैं, भविष्य में जाकर के उनके साथ ऐसी परिस्थितियां ना आए। भारतीय समाज में जो परिणय सूत्र का बंधन है, यानी जो विवाह संबंध है, उसकी बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ लोग विवाह को 7 जन्मों का बंधन भी कहते हैं। ऐसे में जब किसी का विवाह विच्छेद होता है तो वो बहुत ही कष्टदायक होता है। लोग भावनाओं में बह के प्रेम विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन प्रेम विवाह के बाद अगर उनको पछतावे जैसी परिस्थिति बन जाती है तो आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनी है तो आप अपने उस कष्टमय जीवन को ठीक कर सकते हैं, और ये एपिसोड उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है जो अभी प्रेम करते हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं। वो अपनी जन्म कुंडली खुद से चेक करें, और ऐसी परिस्थिति है तो मैं जो एपिसोड के अंत में उपाय बताऊंगा वो उनको जरूर करना चाहिए, और यदि वो ये उपाय करते हैं तो उनका प्रेम विवाह सफल भी होगा। चलिए मित्रों, हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि लग्न कुंडली या जन्म कुंडली में ऐसी कौन सी परिस्थिति बनती है जब इंसान प्रेम विवाह करने के बाद परेशान हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। मैं इस जन्म कुंडली में आप जैसा देख रहे हैं कि इसमें 12 भाव हैं। जहां पे मैंने 1 लिखा है, ये जन्म कुंडली का पहला भाव कहलाता है। आपकी कुंडली में इस जगह पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। अगर यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, उस नंबर से आपकी जन्म कुंडली शुरू होगी।
आपको वहां से 7वें घर तक आना है, यानी इस घर पे आना है। आप अपनी जन्म कुंडली के 7वें स्थान को देखिए। दोस्तों, हम 7वें स्थान से वैवाहिक स्थिति को देखते हैं, यानी किसी जातक की अगर विवाह की स्थिति देखनी है तो हम 7वें भाव का विश्लेषण करते हैं। यदि किसी जातक के कुंडली के 7वें भाव में शनि, मंगल या सूर्य बैठे हुए हों, ये तीनों भी हो सकते हैं या एक भी हो सकते हैं। तक मैंने जितनी भी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण किया है, उसमें यदि किसी के जातक के 7वें में शनि देव बैठे हों और उस इंसान ने अगर प्रेम विवाह किया है, तो उनका प्रेम विवाह कहीं न कहीं जाकर के अलगाव जैसी परिस्थिति जरूर पैदा कर देता है। 7वें स्थान में यदि मंगल बैठे हुए हैं तो सबसे पहले तो आप मांगलिक हैं। हालांकि मांगलिक होना कोई खराब चीज नहीं है। मंगल दोष और मांगलिक अलग अलग चीजें होते हैं, लेकिन मांगलिक तो आप हैं। और 7वें स्थान में जब मंगल बैठते हैं तो दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं परेशानी जरूर खड़ा करते हैं। और ऐसे लोग जब बिना जन्म कुंडली मिलाए हुए प्रेम विवाह कर लेते हैं तो उनके प्रेम विवाह में परेशानी आने की संभावना पूरी रहती है। यदि आपके 7वें स्थान में सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य जब 7वें स्थान में बैठे हैं तो ऐसा इंसान का व्यक्तित्व तो बहुत अहंकारी होता है। वो हमेशा अपनी बात को पास कराएगा। वो डोमिनेटिंग नेचर का हो जाता है। वो हर चीज को डोमिनेट करता रहता है। उसके कैरेक्टर में ये बात आती है कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, और यही विवाद का कारण बन जाता है। आपको एक और परिस्थिति बताता हूं। यदि उस तरह की भी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है और आपने प्रेम विवाह कर लिया है या प्रेम विवाह करने जा रहे हैं, तो आपको जो मैं उपाय बताने वाला हूं वो उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आप प्रेम विवाह करने के उपरांत यदि पछतावे में हैं, आप परेशानी में हैं, या आपको इस तरह की कहीं से फीलिंग होती है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती कर दिया, तो आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। वही स्थिति देखिए, अगर लग्न स्थान में सूर्य बैठे हों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब लग्न स्थान या 7वें स्थान में सूर्य बैठे हों तो इंसान को अहंकारी बना देते हैं। वो अपनी बात को पास कराता है। अब आप देखिए, सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें स्थान को देख रहा है, यानी सूर्य की दृष्टि सीधा 7वें भाव पे पड़ रही है। जब सूर्य यहाँ से 7वें भाव को देखते हैं, सूर्य जिस किसी भाव को भी देखते हैं उस भाव पे बुरे प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। तो ऐसी भी परिस्थिति में यदि आपका प्रेम विवाह हुआ है और आप परेशान हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अब मैं आपको उपाय बताता हूं, जिस उपाय को करके आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। एक बार फिर मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वो पूर्णतः शोधपूर्ण होती है। जब तक मैं कई कुंडलियों का विश्लेषण नहीं करता तब तक मैं कोई ऐसा एपिसोड नहीं बनाता कि जिससे कोई भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो जाए। ये पूरी तरह से विश्वसनीय है। आप इस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। आप इस उपाय को करें और अपने जीवन को ठीक करें। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके 7वें स्थान में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। शनि अकेले बैठेंगे तो थोड़ा सा कम प्रभाव हो सकता है। अगर शनि के साथ मंगल बैठ गए तो प्रभाव बढ़ जाएगा। और यदि शनि, मंगल और सूर्य तीनों बैठे हुए हैं तब तो एकदम बहुत ही बुरा प्रभाव। इससे पहले आप ये देखिए कि आपके 7वें भाव में बैठे कौन हैं और उसके अनुसार आप उपाय करें। मैं आपको उपाय बताता हूं। देखिए, यदि यहाँ पे 7वें स्थान में शनि बैठे हुए हैं तो आपको ये उपाय शनिवार से करना चाहिए। शनिवार के दिन सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के आप अपने घर में जहां पर भी पूजा करते हैं वहां पे आप पूजा पाठ कर लें। उसके बाद शनि के बीज मंत्रों का एक माला
रोज शनिवार से जाप करें। जब जाप आपका खत्म हो जाए तो फिर प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके उनसे आप विनती करें कि प्रभु, जो मेरे दाम्पत्य जीवन में खटास आ गया है, आप इसको समाप्त कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे मंगल है तो आपको ये उपाय मंगलवार से करना चाहिए। आप मंगलवार को आप पूजा पाठ से निवृत्त होकर के मंगल देव के बीज मंत्रों का एक माला जाप करिए। एक माला जाप करने के बाद आप अपने भगवान को हाथ जोड़ करके कहिए कि प्रभु, मेरे दाम्पत्य जीवन में जो खटास आई हुई है, आप उसको समाप्त कर दें। इसी प्रकार यदि यहाँ पे सूर्य देव है तो आपको ये उपाय रविवार से करना चाहिए। आप रविवार के दिन पूजा पाठ करके आप भगवान सूर्य के बीज मंत्रों का एक माला जाप करिए और जाप करके उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु, मेरे दाम्पत्य जीवन में जो कुछ भी परेशानी है कि प्लीज कृपया इसको आप समाप्त करें। इसी प्रकार यदि लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं तो भी यह उपाय आपको रविवार से ही करना है और भगवान सूर्य के ही बीज मंत्रों का जाप करना है। ये एक चमत्कारिक उपाय है, आप इसको उपाय करें, आपका दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाए। युवा वर्ग को एक बार अनुरोध करता हूं, यदि आप प्रेम में हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं और आपकी जन्म कुंडली में यदि ऐसी कोई स्थिति बनी हुई है तो आप किसी विद्वान ज्योतिषी से आप और अपने होने वाली पत्नी दोनों के जन्म कुंडली का विश्लेषण और मिलान जरूर करवाइए। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो आप भी ये जाप करें, आप भी ये उपाय करें, आपका प्रेम विवाह भी होगा और वो प्रेम विवाह सफल भी होगा। आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। एक और अनुरोध आपसे आज मैं करूंगा कि यदि ये एपिसोड आप देख रहे हैं तो प्लीज अधिक से अधिक अपने युवा मित्रों को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे समाज में इसकी बहुत जरूरत है। और चीजों की टेक्निकल जानकारी तो लोगों को बहुत जगह से मिल जाती है, लेकिन प्रेम विवाह से संबंधित जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती, या फिर प्रेम एक ऐसा संवेदनशील विषय है कि जिसमें इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता और फिर वो प्रेम विवाह कर लेते हैं और प्रेम विवाह के थोड़े दिन बाद उनकी जिंदगी में परेशानी के अलावा कुछ नहीं रहता है। मैं समझता हूं आपको ये एपिसोड जरूर अच्छा लगा होगा। आप प्लीज अपने दोस्तों को ये एपिसोड शेयर करें।